गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के बारे के गाइडेंस काउंसलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारा फोर्थ यूनिट है और जिसमें हम केस स्टडी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हमारा केस स्टडी जो है, जिसको हिंदी में हम व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है या व्यक्तिगत इतिहास क्या होता है, ये हम आज जानेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन या व्यक्तिगत इतिहास जो होता है वो एग्ज़ाम में आपके पूछा भी गया है। आप देखिएगा कि एग्ज़ाम में आपके व्यक्ति अध्ययन या पूछता है कि केस स्टडी क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो होता है मीनिंग ऑफ द केस स्टडी जो होता है वह क्या होता है कि व्यक्ति के इतिहास का अध्ययन और व्यक्ति के इतिहास के आशय जो होते हैं व्यक्ति के नियमित और पूर्ण विस्तृत जानकारी से होती हैं। क्या होती हैं? व्यक्ति के नियमित एवं पूर्ण विस्तृत जानकारी से होती हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति अध्ययन जो होता है व्यक्ति की उन सूचनाओं का संकलन होता है जिनको जानने के लिए सही गाइडेंस काउंसलिंग हम प्रदान करते हैं। क्या करते हैं कि व्यक्ति अध्ययन जो होता है वो एक डाटा कलेक्शन होता है जिसको हम जानने के लिए भी किसी व्यक्ति के लिए हम गाइडेंस काउंसलिंग प्रदान करते हैं या हम उनको देते हैं। इसमें जो होता है व्यक्ति के रुचियाँ, योग्यताएं, शैक्षिक मानसिक योग्यताएं, कुशलताएं, सारी जानकारियाँ इसमें प्राप्त की जाती हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि इसमें शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक परिपक्वता, सभी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं व्यक्ति के, उसका डाटा हम कलेक्ट करते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में हम जानकारी एकत्र करते हैं तथा उसके बाद हम उस जानकारी के प्राप्त करने के बाद उसको हम समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति अध्ययन जो होता है, केस स्टडी जो होता है, व्यक्ति के वर्तमान और भूतकाल दोनों का क्या करते हैं हम अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में, पहली बात तो हम भूतकाल वर्तमान के बारे में जानते हैं और भविष्य में क्या योजनाएं होनी चाहिए, क्या बनाई जाती है, इसका जो होता है हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चलिए आइए हम चलते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन का अर्थ। व्यक्तिगत अध्ययन का अर्थ है व्यक्ति के इतिहास का अध्ययन। व्यक्ति के इतिहास से तात्पर्य क्या है? व्यक्ति के अतीत और वर्तमान में जो चीज़ें हुई हैं उसी का अध्ययन जो होता है व्यक्ति का इतिहास होता है। और व्यक्ति के इतिहास से आशय है व्यक्ति की नियमित एवं पूर्ण और विस्तृत जानकारी। केस स्टडी का मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति जो उसका नियमित और पूर्ण जो विस्तृत जानकारी है, जो उसके भूतकाल का है और वर्तमान का है, इसकी जानकारी प्राप्त करना ही हमारा क्या होता है? केस स्टडी होता है, व्यक्तिगत अध्ययन होता है। कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का आशय करने के लिए व्यक्तिगत सूचनाएं क्या करना चाहिए? एकल करना आवश्यक होता है। क्या होता है? एकल करना आवश्यक होता है। और व्यक्ति अध्ययन जो होता है इसमें अनेक बातें, व्याख्याएं, चर्चाएं, वृत्तांत, सभी चीज़ें क्या होती हैं उसमें इंक्लूड होती हैं। अब हम चलते हैं कि इनकी परिभाषाओं के देखते हैं कि इनके डिफिनीशन के बारे में कितने कितने लोगों ने क्या क्या कहा है। तो हम आते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो जो होते हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति के इतिहास में व्यक्ति का भूत और वर्तमान दोनों काल शामिल होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्ति का भूत और वर्तमान दोनों काल जो होते हैं वो क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और जो होता है इसका प्रयोग विद्यार्थी की ज्वलन समस्याओं का समाधान करने तक सीमित रहता है। उनकी जो समस्याएं होती हैं उन्हीं के समाधान तक ये जो उनका व्यक्ति अध्ययन होता है केवल सीमित होता है। व्यक्ति जो अध्ययन होता है वह विस्तृत अध्ययन होता है। हमने जैसे बताया भी कि ये पूर्ण और विस्तृत जानकारी होती है। इसमें अनेक बातें और व्याख्याएं, वृत्तांत, सारी प्रस्तुतियाँ, संत्या, सभी चीज़ें इसमें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। किसके बारे में? व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में हम केस स्टडी करते हैं। अगला हम आते हैं ट्रैक्सलर के अनुसार जो होता है व्यक्ति अध्ययन किसी व्यक्ति का उसके उत्तम समायोजन के लिए किया गया विस्तृत अध्ययन है। क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का अध्ययन जो होता है, किसी व्यक्ति का जो होता है उत्तम समायोजन, मतलब वो अच्छी तरीके से समायोजन, अपनी समस्याओं का समाधान करने के बाद अच्छी तरीके से समायोजन कर ले, यही क्या होता है? विस्तृत अध्ययन होता है अकॉर्डिंग टू ट्रैक्सलर के अनुसार।
अब हम आते हैं पीसी यंग के अनुसार, किसी व्यक्ति या समूह का विस्तृत अध्ययन ही व्यक्ति अध्ययन का जीवन होता है। क्या होता है? किसी व्यक्ति या समूह का विस्तृत अध्ययन ही व्यक्ति अध्ययन का जीवन होता है। अगला है इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार। और आप लोग एग्जाम में पहले क्रो एंड क्रो का बहुत ही ईजी है, इसको जरूर लिखिएगा। ट्रैक्सलर और पीवी यंग को तो जरूर लिखिएगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी किसे करते हैं, तो आप उसका डिफिनीशन और उसके मीनिंग्स जो है ज़रूर लिखेंगे और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार है, व्यक्ति अध्ययन उन सभी उपलब्ध सूचनाओं जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, जीवन संबंधी, वातावरण संबंधी तथा व्यावसायिक का संग्रह है जिनसे एक व्यक्ति या परिवार जैसी कई इकाइयों की सहायता किया जा सकता है या की जा सके। तो जो हमारा होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है किसी परिवार का सदस्य होता है और किसी समस्या का समाधान करने के लिए तो जो ये स्टडी की जाती है तो परिवार से भी सहयोग ली जाती है, जिससे परिवार को भी उसकी समस्याओं का समाधान हो जाने के बाद परिवार को भी सहयोग मिलता है। ऐसा इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार है। व्यक्ति अध्ययन व्यक्ति इतिहास में अंतर होता है। मैंने कहा व्यक्ति अध्ययन क्या होता है, व्यक्ति इतिहास। व्यक्ति अध्ययन और व्यक्ति इतिहास जो होता है वो अलग अलग होता है। वो जो होता है व्यक्ति इतिहास में जो होता है व्यक्ति इतिहास में किसी व्यक्ति के शारीरिक या स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का रिकॉर्ड होता है। किसमें? व्यक्ति इतिहास में जो होता है किसी भी व्यक्ति की शारीरिक जो होती है, मानसिक जो होती है और स्वास्थ्य से जो संबंधी समस्याएं होती हैं वो क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। उसके भूतकाल से जुड़ी समस्याओं का भी रिकॉर्ड होता है, किंतु उसके निवारण और उसके विकास के विषय में कोई उपक्रम नहीं दिया जाता। आप ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति जो इतिहास होता है उसमें व्यक्ति का तो शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का तो रिकॉर्ड होता है, भूतकाल से जुड़ी समस्याओं का भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसमें निवारण, उनका विकास, उसमें समस्याओं का समाधान करने का कोई उपक्रम नहीं होता है। जबकि व्यक्ति अध्ययन में जो समस्याएं उनकी है उनका निवारण और उनको विकास की ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। किसमें? व्यक्ति अध्ययन में। चलिए हम आगे देखते हैं कि जबकि व्यक्ति अध्ययन में व्यक्ति के इतिहास के प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और उसकी समस्याओं के कारणों की खोज की जाती है तथा व्यक्ति के व्यवहार व क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के समायोजन की भी निरीक्षण किया जाता है और उसकी विकास एवं संपूर्ण जो निरीक्षण होता है व्यक्ति के रूप में किया जाता है, संपूर्ण व्यक्ति के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब यही होता है कि हमारा जो व्यक्ति इतिहास होता है और व्यक्ति अध्ययन होता है, ये दो चीज़ें होती हैं। व्यक्ति जो हम इतिहास बताते हैं आपको कि व्यक्ति इतिहास वह इतिहास होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और भूतकाल से संबंधित सारी चीज़ें का आप जान पाते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल नहीं होता है। तो उनकी समस्याओं का समाधान जो होता है वो हमारे केस स्टडी में होता है, अर्थात व्यक्ति अध्ययन में होता है। इसमें डाटा का कलेक्शन भी किया जाता है और उसके बाद उनकी समस्याओं का खोज करने के बाद उसका निरीक्षण भी किया जाता है और उसको समायोजित भी किया जाता है। समायोजन के बाद उसका ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है और उसके साथ ही व्यक्ति के संपूर्ण विकास की भी इसमें जांच की जाती है कि व्यक्ति जो होता है संपूर्ण विकास करे, ना कि ऐसा जो होता है व्यक्ति इतिहास में नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्यक्ति इतिहास या व्यक्ति अध्ययन क्या होता है तो आप श्योरली बता सकते हैं कि व्यक्ति इतिहास जो वह इतिहास होता है जिसमें सभी समस्याओं का डाटा कलेक्शन होता है, लेकिन उसके विकास और उसके निर्माण के बारे में, उसका निवारण के बारे में कोई समाधान नहीं होता है। जबकि व्यक्ति अध्ययन जो होता है उसमें सारी चीज़ों डाटा का कलेक्शन किए जाने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान और तथा उनका विकास भी दिया रहता है। चलिए हम आगे आते हैं कि व्यक्ति अध्ययन की विशेषताएं क्या होती हैं। व्यक्ति अध्ययन जो विशेषताएं होती हैं, इस अध्ययन का संचालन बेहतर समायोजन लाने के लिए किया जाता है। जैसा आपको मैंने बताया कि अगर व्यक्ति जो होता है बेहतर समायोजन तभी कर सकता है जब उनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है। अगला जो होता है, इस अध्ययन में सभी उपलब्ध सूचनाओं का संकलन किया जाता है। कहने का मतलब उसके भूतकाल और उसके वर्तमान से और उसकी शारीरिक, मानसिक चर्चाएं, वृत्तांत, व्याख्याएं, सारी चीज़ों का डाटा का कलेक्शन करने के बाद ही हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। अगला जो होता है, शिक्षा में इस अध्ययन का उपयोग कुसमायोजित अध्ययन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जो कुसमायोजित बच्चे होते हैं, अर्थात
हम कह सकते हैं कि अपराधी बालक होते हैं और दृष्टिहीन बालक होते हैं और अपराधी बालक जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कुसमायोजित जो होती है, जो खुद को समाज में समायोजित नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति आते हैं। तो इसके लिए जो हमारा होता है केस स्टडी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही अच्छे से हम इसका प्रयोग करने के बाद कुसमायोजित बच्चों को समायोजित कर सकते हैं। अगला जो होता है व्यक्ति अध्ययन किसी व्यक्ति के ज्ञान तथ्यों का संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है? व्यक्ति अध्ययन किसी व्यक्ति के, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में आप केस स्टडी करेंगे उसका जो तथ्यों का, उनका जो फैक्ट होता है, जो उनका उनकी सारी चीज़ें जो उनसे संबंधित रिलेटेड बातें होते हैं, उसका एक संक्षिप्त रूप होता है। व्यक्ति अध्ययन जो होता है एकत्रित किए गए आंकड़ों का विस्तृत रूप है। जो भी डाटा वो कलेक्ट करते हैं केस स्टडी के बारे में, उसका जो होता है वो विस्तृत रूप होता है, क्योंकि उसी के आधार पर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अगला जो होता है व्यक्तिगत अध्ययन का प्रयोग जटिल समस्याओं के समायोजन में किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया भी कि ये जो होते हैं जटिल समस्याएं जो होती हैं, जैसे कि कुसमायोजित बालक हुआ, अपराधी लोग हुए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के बाद हम उनके लिए उनकी समस्याओं का समाधान करने के बाद समाज में समायोजित करने के बाद और हम उनका विकास भी और या उनकी समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। और भी चीज़ें इसमें होती कि व्यक्ति अध्ययन जो होता है किसी भी व्यक्ति के अंतः संबंधों का पता भी लगाता है। व्यक्ति अध्ययन जो होता है व्यक्ति के व्यवहारों व कार्यों का ध्यान केंद्रित करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के बाद उपचार के लिए भी ये चीज़ें होती हैं। और व्यक्ति अध्ययन जो होता है जन्म से लेकर आगे तक व्यक्तिगत इतिहास से जुड़े तथ्यों को सम्मिलित करता है। सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी केस स्टडी में होती हैं। अगला जो होता है व्यक्तिगत गुण। व्यक्तिगत भाई किसी चीज़ में क्वालिटी भी है और किसी चीज़ में उसके डिमेरिट्स भी हैं। तो हम जो होता है कि व्यक्ति अध्ययन के जो गुण होते हैं वो हम आपको बताते हैं। इस इकाई का गहन अध्ययन जो होता है दीर्घकालिक अध्ययन की इस पद्धति द्वारा किया जाता है, अतः इसकी इकाई का सूक्ष्मता विश्लेषण अध्ययन साध्य रहता है। हम इसका सूक्ष्मता से एकदम गहन अध्ययन भी कर सकते हैं और ये साधन बहुत ही अच्छा होता है। इस विधि से प्राप्त अध्ययन जो होता है परिणामों से महत्वपूर्ण तथा अति उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो आगे के अध्ययन में सहायक होती हैं। कहने का मतलब कि ये होता है कि जो हमारा अध्ययन का जो परिणाम निकलता है इस विधि से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे आगे के जो अध्ययन जो स्टडी है उसके लिए काफ़ी सहायक होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में। और इस अध्ययन की पद्धति का विकासात्मक स्वरूप जो होता है मानसिक रोगियों व अपराधियों के अध्ययन के आधार पर मानव में वृत्तियों के विकास के प्रति भी महत्वपूर्ण निर्णायक प्रकाश डालता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसकी विशेषताओं के बारे में कि ये जो पद्धति होती है वो मेंटल जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो अपराधी बालक होते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए ये जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अर्थात केस स्टडी। अगला जो होता है विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा कुछ शील गुणों को प्रधान तथा कुछ को गौण रूप प्रदान किया जाता है, अतः इसे विशिष्ट प्रेरक शक्ति तथा मानव के विभिन्न शील गुणों के अध्ययन से प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये जो हमारा शील गुण के चीज़ें होती हैं वो गौण रूप प्रदान करती हैं और अतः मानव को जो होता है विशिष्ट शक्ति के लिए शील गुणों का अध्ययन प्राप्त होता है। व्यक्ति के विकास अध्ययन के आधार पर मानव स्वभाव की व्याख्या करने में यह पद्धति अधिक सफल रही है। अध्ययन पद्धति के द्वारा मानव स्वभाव के स्वरूप की सूक्ष्मतम व्याख्या प्रस्तुत होती है। कहने का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें जो होती है इस पद्धति के द्वारा व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है और व्यक्ति जो होता है उसके स्वभाव के बारे में, उसकी सारी मनोवृत्तियों के बारे में जानने के बाद व्यक्ति के अध्ययन में जो होता है केस स्टडी या उनकी समस्याओं के समाधान में काफ़ी मदद मिलती है। अगला जो होता है मानव व्यवहार की व्यक्तिगत भावनाएं, मनोवृत्ति, इच्छाएं, मूल्य, विचार आदि इत्यादि अमूर्त पक्ष है। इस विधि द्वारा अमूर्त व्यवहारों का अध्ययन सूक्ष्मता एवं गहनता से किया जा सकता है। कहने का मतलब ये जो होता है व्यक्तिगत की जो उनकी भावनाएं होती हैं, उनकी मनोवृत्तियां हो जाती हैं, उनके मूल्य जो होते हैं, उनके विचार जो होते हैं, जो सारी चीज़ें अमूर्त रूप से जो दिखाई नहीं देती हैं उसके बारे में ये केस स्टडी जो होता है वो काफ़ी गहनता से अध्ययन करता है और उनकी समस्याओं का समाधान भी करता है। और ये जो चीज़ें होती हैं किसी भी व्यक्ति के ज्ञान तथ्य से जो होती है संबंधित होती हैं और उसके निरीक्षण करने के बाद किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जा सकता है और वह जो होता है धीरे धीरे जो होता है उसमें सुधार भी होता है और उसका निवारण भी अच्छी तरीके से हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति में विशेषताएँ हैं, किसी व्यक्ति में गुण हैं तो उनकी कुछ लिमिटेशन भी होता है
तो हम अगला जो देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ द केस हिस्ट्री जो होता है, अर्थात व्यक्ति के अध्ययन की जो सीमाएं होती हैं वो जो होती हैं निम्न प्रभाव हमारे अध्ययन पे डालती हैं। पहला जो होता है ये जो होती है इसमें समय और धन का अधिक लगता है। कहने का मतलब एक ही व्यक्ति की समस्याओं के, उनकी मनोवृत्तियों को जानने के, भूत वर्तमान को जानने में काफ़ी धन और काफ़ी समय लग जाता है। कहाँ कहाँ से चीज़ें डाटा कलेक्ट करना है, तो इसमें जो होता है बहुत समय भी नुकसान होता है और बहुत धन भी नुकसान होता है। तो अगला है कि परिकल्पनाएं करने में कठिनाई होती है। कहने का मतलब कि हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती हैं, उनके निवारण के लिए अलग अलग होती हैं। ये चीज़ें जो होती हैं हाइपोथेसिस, किसी भी व्यक्ति की हाइपोथेसिस बनाने में काफ़ी ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके ये जो होते हैं ये लिमिटेशन होते हैं। अगला जो होता है व्यक्ति अध्ययन ज्ञान के क्षेत्र में अपना कोई योगदान नहीं करता है, यह केवल संशोधन कर सकता है। कहने का मतलब जो हमारा केस स्टडी होता है ये कोई नॉलेज लेवल को, कोई भी व्यक्ति का नॉलेज लेवल नहीं बढ़ाता है, केवल संशोधन करता है कि नहीं क्या व्यक्ति की ये समस्याएं हैं तो उनको ऐसे कर देना चाहिए तो व्यक्ति की ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई पर्सनली उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता है, कोई उनका नॉलेज नहीं बढ़ाता है, केवल उनकी समस्याओं का समाधान करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगला जो होता है कि व्यक्तिगत अध्ययन अधिकतर व्यक्तिनिष्ठ होता है। भाई सही है, ये सामूहिक नहीं हो सकता है, केवल आत्मनिष्ठ नहीं होता है, ये व्यक्तिनिष्ठ किसी व्यक्ति के बारे में ही तो हम अध्ययन करते हैं, तभी तो हम व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं। अतः वस्तुनिष्ठ का इसमें अभाव होता है। कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, केवल वस्तुनिष्ठता नहीं होती, केवल एक ही व्यक्तियों के बारे में होता है जिसके कारण वैज्ञानिक शुद्धता में कमी होती है। कहने का मतलब एक व्यक्ति का ही बारे में करने के बाद कोई उसको साइंटिफिक ढंग से उसको हम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कमियां भी पाई जाती हैं। अगला है कि कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता स्वयं संबंधी व्यक्ति के बारे में सही सूचनाएं नहीं देती हैं और उसकी कुछ कमियों को छुपा लेते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो बच्चों के अंदर जो कमियां होती हैं वो कई बार ऐसा होता है कि खोजबीन करने के बाद माँ बाप उनको चीज़ों को छुपा लेते हैं, उनके घर परिवार वाले छुपा लेते हैं, जिससे कि गलत सूचनाएं सामने वाले को ना मिले, जिससे वो खोज जब करते हैं या उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं तो वो चीज़ें गलत निकल जाती हैं, उनका निष्कर्ष गलत निकल जाता है। कहने का मतलब कहते हैं कि आपका बच्चा अपराधी था या किसी को मारता था, तो अगर वो मारता भी था तो भी उसके माता पिता क्या कहते हैं, नहीं हमारा बच्चा ऐसा कुछ नहीं करता था, जबकि वो रियल में ऐसा होता है। तो कहने का मतलब वास्तविकता चीज़ जो होती है वो माता पिता अपने बच्चों से छुपा लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा जो डाटा एकत्रित कलेक्ट किया जाता है उसमें एक क्रमबद्धता का अभाव भी हो जाता है, जिसमें उनको डाटा जो होता है इधर उधर भी हो जाता है और जिसके कारण वो जो सांख्यिकी घटनाएं जो होती हैं उसका परिणाम रूप से संभावना नहीं हो पाता है। और कहने का मतलब सब मिला के कि हमारा की जो केस स्टडी होता है वह व्यक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसके मेरिट्स भी हैं तो उनके डिमेरिट्स भी हैं, कुछ लिमिटेड्स भी, कुछ क्वालिटीज़ भी है। तो सब कहने का यही मतलब है कि जो व्यक्ति इतिहास होता है किसी व्यक्ति से संबंधित होता है, किसी व्यक्ति की संपूर्ण जांच, संपूर्ण सीमाएं, संपूर्ण पूर्णता या किसी व्यक्ति की नियमित और पूर्ण जानकारी हमारी क्या होती है, व्यक्तिगत अध्ययन होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको केस स्टडी समझ में आएगा और आप बेहतर करेंगे। धन्यवाद।